ऐसे समय में जब पूरा देश भीषण गर्मी से बिलबिला उठा है, तब चक्रवाती तूफान रेमल ने भी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों को ठंडक का एहसास तो हुआ, लेकिन तबाही वाली ठंडक का, क्योंकि खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल 26 मई 24 की रात करीब 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तबाही का मंजर ऐसा था कि लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। 25 मई 24 को पश्चिम बंगाल में रेमल के टकराने से पहले इधर देर रात दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेमल से निपटने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए थे। पीएम की इस समीक्षा बैठक में आईएमडी के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे, जिनकी कार्रवाई का असर बाद में पश्चिम बंगाल में देखने को भी मिला है। उनके सुझावों के अनुसार केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 12 टीमों को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात किया था। वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य मध्य रात्रि इस वेरी सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था और उस समय विंड स्पीड थी तकरीबन 110 से 20, गस्टिंग स्पीड 135 बताई जा रही थी और अभी वो वेरी सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में बदल गया है और तकरीबन आशा है कि शाम तक ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लैंडफॉल होने के बाद कितना डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ्स का क्या अभी अनुमान लगाया जा सकता है? जो हमें जानकारी मिली है, एक डेथ की रिपोर्ट आई है कलकत्ता से, जिसमें एक वॉल कोलैप्स के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो पेड़ के गिरने की खबर है। तकरीबन 200 पेड़ अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य एजेंसीज हैं स्टेट की, इनके माध्यम से किया जा रहा है। 4 टीमें स्टैंड बाई पर थीं। इसके अलावा जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद थीं। सबसे अच्छा काम कि पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। इधर पीएम नरेंद्र मोदी रेमल से बचने के सुझावों पर चर्चा कर रहे थे, तो उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के जकरिया में विपक्षी ब्लॉक इंडिया में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शायर साहब का जुनून लोगों पर ऐसा सवार था कि लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना पसंद कर रहे थे। हालांकि इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी सभा को समाप्त करने का भी आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। जब रेमल आया तो उस वक्त पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों जैसे उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और जमकर बारिश हुई। हवाओं में इतनी ताकत थी कि पेड़ तक उखाड़ ले गई, बिजली के खंभे उखड़ गए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में तो 100 से अधिक पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सड़कें सैलाब बनी नजर आईं। राहगीरों की मोटरसाइकिलें आधी पानी में डूबी नजर आईं। सिर्फ ऐसा भी नहीं कि इस कुदरती कहर में पश्चिम बंगाल के संसाधनों को नुकसान हुआ, बल्कि जान का भी हुआ। राजधानी कोलकाता में एक मकान की छत गिरने से नीचे मौजूद एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। चक्रवाती तूफान के रेमल के खौफ का आलम यह था कि राजधानी कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हो पाई। वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान रेमल से पहले 26 मई 24 को सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को बंद किया गया था। एहतियातन 394 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थीं। कोलकाता में हावड़ा में खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर ट्रेनों को चेन लॉक की मदद से रेलवे ट्रैक से बांधा गया था। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई थीं। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सियालदह रेलवे स्टेशन के दृश्य हैं। इसके अलावा रेमल के मद्देनजर बाबूघाट से नौका सेवाओं को 27 मई तक निलंबित कर दिया गया था। राज्य की राजधानी में 26 मई 24 की सुबह करीब 8:30 बजे और 27 मई 24 की सुबह 5:30 बजे के बीच 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हल्दिया में 110 मिलीमीटर, तामलुक में 70 मीटर और निमित में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल 27 मई 24 की सुबह कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
मतलब पश्चिम बंगाल से सटे त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में रेमल का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि तब तक रेमल काफी कमजोर हो चुका होगा, ऐसा आईएमडी का मानना है। लेकिन फिर भी हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर पूरी तरह से चाक चौकन्नी है। आईएमडी के मुताबिक अब रेमल की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 27 और 28 मई को जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।